हाल ही में देश की सेवा करते हुए शहीद हुए पठानकोट के अबरोल नगर वासी लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप मनकोटिया के घर पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगवत पहुंचे और शहीद के परिवार के प्रति गहरी शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश को ऐसे जांबाज सपूतों की शहादत पर गर्व है और पंजाब सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ पूरी तरह खड़ी है। कैबिनेट मंत्री ने सबसे पहले शहीद भानु प्रताप मनकोटिया की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया और फिर परिवारजनों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने जानकारी दी कि पंजाब सरकार शहीद परिवार को कुल 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है, जिसमें से आज 6 लाख रुपए की राशि शहीद के परिवार को भेंट की गई और बहुत जल्द शेष राशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शहीदों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता और सरकार हमेशा उनके परिवार के साथ खड़ी है। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्ण सलारिया, जिला प्रधान अमनदीप संधू, हल्का इंचार्ज विभूति शर्मा, समीर सारदा, कर्नल सागर सिंह सलारिया, सचिव शहीद सुरक्षा परिषद कुमार रविंदर विक्की सहित कई पदाधिकारी शामिल थे। मैं कर्नल सागर सिंह सलारिया, कर्नल भानु प्रताप जो अभी शहीद हुए उनका छोटा नाना हूँ, चाचा नाना हूँ। मंत्री साहब आगे गए हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही परिवारों का हौसला बढ़ाने के लिए गवर्नमेंटों का प्रयास बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस परिवार ने आज से 30 साल पहले एक किसी तरह की कुर्बानी हुई थी हमारे यहाँ। ये गेट जो आपने बना देखा है, ये मेरे ही बेटे लेफ्टिनेंट जी सलारिया का गेट है और राष्ट्रपति इस परिवार को शौर्य चक्र से सम्मानित कर चुके हैं। ये 30 साल के बाद दूसरी जनरेशन जो हमारी आगे आई है उसकी घटना है। ये परिवार 4 पीढ़ियों से देश की सेवा करता आ रहा है। हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई साहब, मैं, हमारे अगले पांचों के पांचों बच्चे 3 फौज में चले गए, 2 पैरामिलिट्री फोर्सेस में चले गए। बहुत नाम कमाया, बहुत कुछ किया और ऐसी कुर्बानियाँ करना खैर ये हमारा वर्दी वालों का काम है। पर जो परिवार का नुकसान है वो भरपाई नहीं हो सकती, कुछ भी करिए। बहुत बड़ा नुकसान है हमारा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 33 साल का लड़का कर्नल बना हुआ है और सारे परिवार का सबसे हाईली क्वालिफाइड बच्चा है हमारा। जो हर जगह टॉपर रहा है, स्टाफ कॉलेज में भी इसने टॉप किया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया अपने मामों का। एक मामा इसका सर्विंग मेजर जनरल है, हमारे दामाद मेजर जनरल हैं। इस लड़के ने एनडीए में 3 हमारे गए थे, दोनों मेरे भतीजे, इसके सके मामे और मेरा बेटा। इसने सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया लड़के ने। हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और आप लोग सभी आए, आप लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाया। हमारी बेटी से मिले, हमारे दामाद से मिले, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस बात की कि आप यहाँ आए। बहुत अच्छा लगा आपके कहने से। मेहरबानी आपकी। जय हिंद, जय भारत। 10 दिन पहले जम्मू कश्मीर के लद्दाख सेक्टर में लैंडस्लाइडिंग में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह मनकोटिया, जिनका आज 10वां था, और आज पंजाब के कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत जी उनके परिवार से संवेदना व्यक्त करने आए। जैसे कर्नल सलारिया ने बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह एक ऐसे वीर योद्धा थे, एक ऐसे जांबाज अधिकारी थे। IMA की ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला, जो बहुत कम मिलता है। गोल्ड मेडल से सम्मानित हुए। परिवार का बहुत बड़ा लॉस है, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। माँ है, पिता रिटायर्ड कर्नल हैं, 1.5 साल का बेटा व्योम है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस घर का ऐसा चिराग देश पर कुर्बान हो जाए, वो परिवार किन हालातों में ज़िंदा रह सकता है। लेकिन शहादत जो एक गौरव का पल भी है। सैकड़ों लोग रोज़ मरते हैं, कोई किसी को याद नहीं करता, लेकिन जो कुर्बानी इस योद्धा ने देकर अब इस परिवार के कद को ऊंचा किया है, मैं समझता हूं कि ये एक परिवार के लिए गौरव की बात है। मैं शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से परिवार को ये भरोसा दिलाता हूं कि ये संस्था हमेशा इन परिवारों के साथ खड़ी है। इससे पहले आज उनकी अंतिम अरदास थी, जो उनके साथ लांस दफादार रजीत जी शहीद हुए। बिल्कुल गरीब सा परिवार था बेचारा, वो वहाँ पर भी मंत्री जी होके आए। सो आज हौसला बढ़ता है, पैसा मैटर नहीं करता। आज मंत्री जी 6 लाख का चेक दे के गए हैं और कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की पॉलिसी के अनुसार 1 करोड़ रुपये परिवार को दिया जाएगा। पैसे से ज़्यादा ये है कि आप उन परिवारों का जो मान सम्मान, जो मनोबल कैसे बढ़ाते हैं। सो ऐसे चीज़ों से जो मनोबल बढ़ता है कि समाज साथ जुड़े, लोग साथ जुड़े। सो ये बहुत बड़ा बलिदान है, ये इलाके के लिए, परिवार के लिए गौरव की बात है। सो एक बार फिर मैं इस अमरवीर को शत नमन करता हूँ, इनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिन्होंने ऐसा सपूत पैदा कर देश पर समर्पित कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परिवार
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਲੌਂਸ ਨਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਨਕੋਟੀਆ ਜੀ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਨਕੋਟੀਆ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ, ਆਰਮੀ ਅਫੀਸਰਸ ਲਈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸੇਸੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫੀਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦੋਨੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੌਂਸ ਨਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਨਕੋਟੀਆ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਤਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਯੰਗ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਚਾਨਕ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ करना। ओम शांति। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।